हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से समांतर वायरिंग। जी हाँ दोस्तों, पैरेलल वायरिंग। तो पैरेलल वायरिंग क्या होती है, इसमें कितना वोल्टेज होता है, प्रत्येक सर्किट में समान होता है या अलग होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो अभी आप ये सर्किट देख रहे होंगे जिसके अंदर 5 बल्ब अलग अलग जुड़े हुए हैं और 5 जो बल्ब हैं वो न्यूट्रल और फेस दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने ये जो 5 बल्ब दिखाई दे रहे हैं, ये जो वायरिंग है, ये सी वायरिंग हम घरों पर करते हैं। जो हमारा रूम होता है या घर होता है, हम उसके अंदर इसी प्रकार की वायरिंग करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि इसके कनेक्शन या सर्किट डायग्राम के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी हमारे इस सर्किट में अभी आपको यहाँ 5 बल्ब दिखाई दे रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है एक लैंप का हो, एक ट्यूबलाइट का हो, एक पंखे का हो, एक सॉकेट्स जो है वो हमने यहाँ निकाल दिया हो। तो ये जो 5 बल्ब है, ज़रूरी नहीं है कि ये पाँचों बल्ब के ही कनेक्शन हम करें। कोई भी सर्किट्स हैं हमारे रूम के अंदर, हम उसके अंदर ये वायरिंग कर सकते हैं 5 अलग अलग पॉइंट्स बना के। तो दोस्तों इसके अंदर जो न्यूट्रल और फेज के जो वायर है उसके कनेक्शन है वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमारे इस सर्किट के अंदर जो मेन सप्लाई है वहाँ से आ रहा है न्यूट्रल का वायर और एक फेज का वायर। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल का वायर को अभी आप गौर से देखेंगे, ये ब्लैक कलर का है और फेज के जो वायर है वो हमने रेड कलर का यूज़ करते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, न्यूट्रल के लिए जो वायर यूज़ करना है वो आपको ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल करना है, और फेज़ के लिए जो आपको वायर यूज़ करने हैं वो करने हैं लाल, पीला या नीला, इन तीनों में से कोई भी एक कलर का। तो दोस्तों जो न्यूट्रल का वायर है वो मेन सप्लाई से आकर के हमारे जो बल्ब 5 बल्ब जुड़े हुए हैं, इन पाँचों बल्ब में जुड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ से न्यूट्रल मेन सप्लाई से जा कर के ये पहले बल्ब में गया, पहले बल्ब से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे बल्ब में, चौथे बल्ब से पांचवें बल्ब में। इसी प्रकार से ये सारे बल्ब न्यूट्रल वायर की सहायता से जुड़े हुए हैं। इस न्यूट्रल वायर की इस मेथड को हम बोलते हैं लूपिंग मेथड या लूपिंग विधि। तो दोस्तों लूपिंग विधि में क्या होता है, वायर की बचत हो जाती है, वायर हमारा जो है वो कम खर्च होता है। फेज वायर को हम कभी भी लूप नहीं करते हैं, लूप करते हैं केवल न्यूट्रल वायर को ही। तो न्यूट्रल वायर को हमने लूप करके सभी लैंप के अंदर हमने न्यूट्रल वायर जोड़ दिया है। अब हमें फेज का जो वायर है उसको जोड़ना है। तो उससे पहले हमें को एक स्विच बोर्ड लेना है। स्विच बोर्ड के अंदर 5 अलग अलग 1 वे वाले स्विच यूज़ करने हैं। 1 वे वाले स्विच यूज़ करने हैं दोस्तों, आप कहीं 2 वे वाले यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि 2 वे वाले स्विच के पीछे 3 टर्मिनल होते हैं और 1 वे स्विच के पीछे को 2 ही टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो जो इनपुट होता है स्विच का, उसके अंदर तो हमने फेज वायर जो मेन सप्लाई से आ रहा है उसको जोड़ दिया है, और जो फेज वायर जो आ रहा है सप्लाई से इनपुट का, उसको हमने सभी स्विच के इनपुट के अंदर जोड़ दिया है। अब स्विच के जो आउटपुट है वहाँ से प्रत्येक बल्ब का आउटपुट हम प्रत्येक स्विच का आउटपुट पहले स्विच का आउटपुट पहले लैंप के इनपुट से हम जोड़ देंगे, ताकि जो हम स्विच है उससे उस बल्ब को चालू या बंद कर सके। उसी प्रकार से दूसरा जो वायर है, दूसरा जो स्विच है, उसके जो आउटपुट है उसको हम दूसरे लैंप के इनपुट से जोड़ देंगे। इसी प्रकार से तीसरे लैंप के तीसरे स्विच से जोड़ देंगे, और चौथे लैंप को चौथे स्विच से जोड़ देंगे, और पांचवें लैंप को पांचवें स्विच से हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समांतर क्रम की वायरिंग है वह करनी है। अगर आपको दूसरी चीज़ इसमें यह ध्यान रखनी है, अगर हम इस वायरिंग के अंदर किसी एक लैंप को बंद कर रहे हैं तो उसी स्विच से उस लैंप को हम चालू या बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें
पांचवा बल्ब को बंद करना है तो पांचवें स्विच की हम सहायता से उस बल्ब को बंद कर सकते हैं। अब यहाँ बल्ब की जगह कुछ और भी उपकरण हमारे जुड़े हुए हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बल्ब ही यहाँ पे जुड़ा हुआ हो। तो दोस्तों ये जो वायरिंग है इसके अंदर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि हमारे जो प्रत्येक बल्ब है उसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो समान वोल्टेज जाती है। सीरीज क्रम के अंदर अलग अलग वोल्टेज रहती है प्रत्येक बल्ब में, और हमें इस वायरिंग के माध्यम से प्रत्येक सर्किट में समान वोल्टेज जो है वो मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, लैंप 4 और लैंप 5 में, तो इनमें सब में समान वोल्टेज हमें देखने को मिलेगी। इसलिए इस प्रत्येक सर्किट में जो वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज हमें इनपुट में मिलती है वही वोल्टेज हमें यहाँ सर्किट में आउटपुट में मिल जाती है। तो दोस्तों हमें इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर धारा जो होती है वो होती है अलग अलग होती है एवं वोल्टेज समान होता है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, या इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है समांतर क्रम वायरिंग से। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल विशेष ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम में हमें वोल्टेज जो होता है वो समान होता है एवं धारा जो होती है वो सभी सर्किट्स में धारा अलग अलग होती है। तो दोस्तों ये थी आज समांतर क्रम वायरिंग या पैरेलल वायरिंग। अगर आपको ये कनेक्शन समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट में ज़रूर टाइप करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।